होते ही हम एक कल्ट ग्रुप को देखते हैं जो सैटर्न को पूजते हैं और यहाँ पर ये सब सैटर्न को खुश करने के लिए एक वर्जिन लड़की की बलि चढ़ाते हैं और उसका ही खून पीते हैं प्रसाद के रूप में। और इन सभी को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि इन्होंने हमेशा ही गले में एक उल्टा क्रॉस का लॉकेट पहना होता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक्सेल ब्रैंडन नाम का एक आदमी जो कि रिचर्डसन फैमिली के घर में आता है, जो कि मिस्टर जैकब से बात करने की इच्छा जाहिर करता है बिजनेस पर्पस के लिए। अब ये देखने में तो जेंटलमैन लगता है, लेकिन ये उसी कल्ट का हिस्सा है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर मिसेस रिचर्डसन उसे अंदर बैठने को कहती हैं और अपने हस्बैंड जैकब को बुलाती हैं, जो अपनी बेटी के साथ फिशिंग के लिए गए हुए थे। उसके बाद वो घर आते हैं और एक्सेल को देखते ही उससे बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तभी एक्सेल ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये कहता है कि मेरी फादर आपकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और इसके लिए वो आपको मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार हैं। प्रॉपर्टी बेचने की बात सुनते ही जैकब का मूड खराब हो जाता है और वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी बेकार नहीं है, इसको उसने अपने हाथों से तैयार किया है अपनी फैमिली के लिए। फिर एक्सेल यहाँ कहता है कि इसकी कोई तो कीमत होगी आपके मन में, आप जो कीमत बोलो हम उसे खरीद लेंगे। तो ये सब सुन के जैकब गुस्से में कहता है कि ये घर प्राइसलेस है, अब मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। ये सुनकर एक्सेल अपना कार्ड जैकब को देते हुए कहता है कि अगर मन चेंज हो जाए तो इस पर कॉल कर लेना। अब आगे हम देखते हैं कि रिचर्डसन फैमिली एक साथ लंच कर रही होती है। तभी रेबेका के पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है, जो कि लंबे समय से काम के चलते घर नहीं आया था। अब यहाँ पर रेबेका प्रेग्नेंट होती है, तो इसलिए मार्क जल्दी से जल्दी काम खत्म करके वापस घर आना चाहता है ताकि वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सके। कॉल पर मार्क ये बताता है कि वो 3 दिन में काम खत्म करके घर पर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि मार्क कार ड्राइव करके कहीं जा रहा होता है और देखता है कि मौसम काफी अच्छा है और वो समुद्र में सर्फिंग करने के लिए मन बना लेता है। मार्क अपनी सर्फिंग बोट को लेकर समुद्र में चला जाता है और हम देखते हैं कि बीच के किनारे काले कपड़ों में एक आदमी आता है, जो कि मार्क को काफी टाइम से फॉलो कर रहा था। उस आदमी के पास में टेस्ट ट्यूब होती है जो कि ब्लड से भरी हुई थी और जैसे ही वो आदमी समुद्र के पानी में वो ब्लड मिक्स करता है, वहाँ पर 2 शार्क्स आती हैं और वो मार्क पर अटैक करके उसकी आधी बॉडी को खा जाती है। तो ये सीन यहाँ पर हमें ये बताता है कि यहाँ ब्लैक मैजिक किया गया था। अब आगे हम देखते हैं कि रेबेका बहुत देर तक मार्क के फोन को ट्राई कर रही थी, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। और तभी उनके घर पर शेरिफ आता है और वो जैकब को ये बताता है कि समुद्र के किनारे एक लाश मिली है जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में है और उन सबको साथ चलकर उस बॉडी की पहचान करनी होगी। रेबेका ये बात सुनते ही रोने लग जाती है। शेरिफ कहता है कि आई होप वो मार्क ना हो। फिर जब वो सब बॉडी की पहचान करते हैं तो वो मार्क ही निकलता है और अब इस हादसे की वजह से रेबेका टूट सी जाती है। अब रात में हम देखते हैं कि रिचर्डसन फैमिली अपने घर पर है और रात में उनके घर पर कोई छुप कर जाता है, जिसको मिसेस रिचर्डसन देख लेती हैं। वो जैकब को बुलाकर ये बात बताती है तो जैकब एक लोडेड गन के साथ बाहर जाकर चेक करता है। जैकब ये देखता है कि उसके बैकयार्ड में कुछ मरी हुई रेवन बर्ड्स को मार कर रखा हुआ है एंड इन सब चीजों को देखकर ये पता चल जाता है कि ये किसी तरह का काला जादू है। खैर अब जैकब यहाँ पर शेरिफ को बुलाता है और आगे छानबीन के लिए जैकब शेरिफ को एक्सेल के बारे में बता देता है, जो कि कुछ दिनों से उसके पीछे पड़ा हुआ है उसकी जमीन को खरीदने के लिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अचानक से रेबेका के प्राइवेट पार्ट से ब्लड गिरने लगता है और हॉस्पिटल जाने पर ये पता चलता है कि उसका बच्चा मर चुका है और अब इस बात से उनका परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। एंड यहाँ पर अब जैकब की वाइफ भी उसे कहती है कि उसे लगता है कि उनकी फैमिली को किसी ने श्राप दिया है, मगर जैकब इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। और दूसरी तरफ रेबेका अपनी फैमिली को छोड़ के मार्क के घर पर चली जाती है। रेबेका यहाँ पर मार्क के जाने का दर्द सहन नहीं कर पाती और रात को बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स खाकर सो जाती है। अब रात में हम देखते हैं कि जब मिस्टर एंड मिसेस रिचर्डसन सो रहे होते हैं, तभी उनके बेड पर एक स्नेक चढ़ जाता है और वो सीधे मिसेस रिचर्डसन के गले पर काट लेता है। जैकब जल्दी से अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाता है, पर डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते क्योंकि स्नेक बाइट की लोकेशन दिमाग के बहुत करीब थी। उसी नस पर उसने काटा था जहाँ ब्लड फ्लो जाता है दिमाग की तरफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेबेका बहुत गहरी नींद में है और वो सपने में उसी कल्ट ग्रुप को देखती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इस ग्रुप का लीडर हेनरिक रेबेका को हेल में भेजने की कोशिश करता है ताकि सैटर्न उसकी आत्मा को जला सके। अब कुछ हद तक हेनरिक ये करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक झटके के साथ में रेबेका की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। उसकी डैड उसे बताते हैं कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। अब रेबेका उन्हें ये बताती
बताती है कि इन सब के पीछे एक हेनरिक नाम के आदमी का हाथ है। रेबेका कहती है कि वो डेथ के करीब थी। वो कुछ टाइम के लिए आफ्टर डेथ की दुनिया में गई थी, जहाँ पर उसने मार्क को देखा था, जो कि बहुत ही तकलीफ में था क्योंकि उसकी सोल सैटर्न के पास में है और हेनरिक उसकी आत्मा को भी सैटर्न को भेंट के रूप में चढ़ाना चाहता है, मगर ये हो नहीं पाया। अब जैकब यहाँ पर रेबेका की बातों को नहीं मानता क्योंकि उसे ये लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। अब आगे हम देखते हैं कि रेबेका एक मैजिशियन को ढूंढ रही होती है जो कि मैजिक का इस्तेमाल भलाई के लिए करता है। वो मैजिशियन रेबेका को एक फाइट विच का एड्रेस देता है जो कि उसके टाउन के पास रहती है और उसका नाम यहाँ पर मैरी बेथ होता है। अब रेबेका रात में मैरी बेथ से मिलने जाती है और वो रेबेका को ये बताती है कि अगर मौत के बाद हमें किसी को वापस लाना है तो उसका रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जिसे हम लाना चाह रहे हो वो ना आकर कोई और आ जाए, क्योंकि इन सब को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता और ये सब चर्च के अकॉर्डिंग इलीगल भी होता है। पर रेबेका कहती है कि वो सारे रिस्क उठाने को तैयार है और अगले दिन हम देखते हैं कि रेबेका अपने फादर के साथ में मार्क की बॉडी को चुरा कर अपने घर पर लाती है और यहाँ पर मैरी बेथ कुछ लिक्विड मार्क के मुंह में डाल देती है और एक स्पेल को बार बार रिपीट करती है, जिससे मार्क जिंदा हो जाता है और उसकी बॉडी जो कि शार्क में खाली थी वो भी वापस आ गई थी। अब मार्क को होश में आने पर थोड़ा टाइम लगेगा, बट उनको अभी ख्याल रखना है कि मार्क बाहरी दुनिया से दूर रहे। अब मेरी बेथ जब घर से बाहर जा रही होती है तो उसे जैकब के गैराज से बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आती हैं। फिर वो जैकब को बताती है कि तुम्हारे गैराज के नीचे कुछ तो जलाया गया है जो कि बहुत ही प्राचीन है। तो जैकब ये बताता है कि घर बनवाते वक्त उनको यहाँ पर एक कुआं मिला था और वो बहुत ही पुराना था, इसलिए उन्होंने उसको ढक दिया और वहाँ पर अपना गैराज बना दिया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हेनरिक को वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी, बल्कि वो प्राचीन चीज चाहिए थी जो कि उस कुएं में दबी हुई है। अगले दिन हम देखते हैं कि मार्क नींद से जगता है और वो बहुत ही डरा सहमा सा होता है, जैसे वो किसी बुरे हालात से गुजरा हुआ हो। फिर मार्क के नॉर्मल होने से रेबेका उसे सारी बात बताती है जो भी उसके जाने की बात हुई थी। फिर मार्क रेबेका को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कसम खाता है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद में मार्क और रेबेका को घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और जब वो बाहर जाने वाले होते हैं तो जैकब उनको रोक देता है। जैकब उनको अंदर से लॉक करने को कहता है और शेरिफ को कॉल करने को भी कहता है। उसका कहना था कि वो बाहर जाकर देखेगा वहाँ पर कौन है और जैकब अपनी गन लेकर बाहर चला जाता है। रेबेका यहाँ पर शेरिफ को बुला लेती है और इस बार शेरिफ 3-4 पुलिस वालों के साथ वहाँ पर आता है और इनमें से एक पुलिस वाला बुरी सिचुएशन के लिए डायनामाइट अपने साथ लाया होता है। अब वहाँ पर शेरिफ आता है और वो डायनामाइट घर में रखवा देता है। अब आगे हम देखते हैं कि जैकब अपने गैराज में है और वहाँ पर बहुत सारी मोमबत्तियाँ जली हुई हैं और फिर तभी पीछे से एक्सेल आता है और जैकब का गला काट कर उसे मार डालता है। घर के बाहर हेनरिक अपने कर्ट ग्रुप के साथ घर पर अटैक कर देता है और इस अटैक में सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। अब ग्रुप में एक आदमी होता है जो कि मार्क और रेबेका को बंदी बना लेता है और जब वो दोनों को टॉर्चर कर रहा होता है तभी वहाँ पर मैरी बेथ आ जाती है और वो एक शॉट को हाथ में लेकर स्पेल करती है, जिसके बाद उस आदमी का दिमाग टूट जाता है और उस आदमी के मुंह से वो टुकड़े बाहर आने लगते हैं और इस सीन को मूवी का सबसे ज्यादा हॉरिबल सीन कहा जा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि मार्क रेबेका को मैरी बेथ के साथ वहाँ से भगा देता है और उन डायनामाइट को लेकर आता है जो पुलिस वाले अपने साथ लेकर आए थे। मार्क अब गैराज के अंदर जाता है और ये देखता है कि कर्ट ग्रुप ने जमीन में एक गड्ढा कर दिया है और सब नीचे सूखे कुएं तक पहुंच गए हैं। अब मार्क नीचे जाता है और एक एक करके सारे डायनामाइट तोड़ने लगता है। अब इस धमाके से सभी कर्ट मेंबर्स मारे जाते हैं सिवाय हेनरिक के और मार्क जख्मी हालत में किसी तरह बाहर आ जाता है। और गाइस यहाँ पर रिवील होता है मूवी का असली प्लॉट। हम देखते हैं कि हेनरिक जमीन के नीचे अभी भी जिंदा है और वह एक प्राचीन कॉफिन के सामने प्रेयर करने लगता है। तभी उसमें से एक डीमन यानी बेफोमेट निकलता है, जिसे देखकर हेनरिक बहुत खुश होता है, लेकिन बेफोमेट यहाँ पर हेनरिक को जान से मार देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रेबेका, मार्क और मैरी बेथ अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। तब मैरी बेथ कहती है कि मुझे तुम दोनों अपना हाथ दो, मैं देखना चाहती हूँ कि कर्स खत्म हुआ है या नहीं। और जब मैरी बेथ उन दोनों का हाथ पकड़कर स्पेल रीड करती है तो मैरी बेथ को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं और फिर हम अचानक से ही बेफोमेट को घर में घुसते हुए देख पाते हैं और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.